नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जब हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 18वां अध्याय, गणेश गौरव। नारद जी बोले, प्रजेश्वर, गिरजा पुत्र के जीवित होने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, जब देवी ने देखा कि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो वह बहुत प्रसन्न हुई और दोनों भुजाओं से पकड़कर उसका आलिंगन करने लगी। अनेकों प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनाए, वर दिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर जो यह सिंदूरी रंग की आभि है, इस कारण मनुष्य पुष्प चंदनादि सहित तुम्हारी सिंदूर से पूजा करेंगे। तुमको सब सिद्धियां प्राप्त होगी और तुम्हारी पूजा से निसंदेह सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। शिव जी ने अपने कर कमलों को उसके सिर पर फेर कर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने उठकर शिव जी को प्रणाम किया तथा सब देवताओं को प्रणाम करते हुए उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगी। त्रिदेवों ने वर दिया, सबको पूज्य और गणनाथ कहा। तब से गणेश जी विघ्नहर्ता और सब काम फलदायक हुए। साथ ही त्रिदेवों ने कहा कि पहले मनुष्य इनकी पूजा करेंगे। फिर सबसे पहले शिव जी ने सभी मांगलिक वस्तुएं मंगाकर गणेश जी की पूजा की। फिर विष्णु जी ने, फिर पार्वती जी ने, उसके पीछे अन्य सभी देवताओं ने बड़े आदर से इनकी पूजा की। फिर सब देवताओं ने एक स्वर से गणेश जी को सर्वाध्यक्ष कहकर अनेकों वर दिए। मुनीश्वर, उसी समय पार्वती जी को जो प्रसन्नता हुई वह मेरे चारों मुखों से भी नहीं कही जाती है। सब देवता शिव पार्वती और गणेश जी की बारंबार प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को गए। पार्वती जी कोपहीन हो गई और शिव जी पूर्ववत उनके समीप जा बैठे। मैं और विष्णु जी भी शंकर जी से आज्ञा ले शिवाशिव की भक्ति सेवन करते हुए अपने लोक को गए। 19वां अध्याय, गणेश विवाह। नारद जी बोले, तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, गणेश जी माता पिता के पालन करने से दिन रात बढ़ने और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुए। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जावे, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, मैं पहले विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगतवंद्य शंकर पार्वती लोकोचार की दृष्टि से परम आश्चर्य हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जावे। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिवाशिव ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक समान हो। इस कारण तुम्हारे लिए हमने एक प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास आ जावेंगे, उसका ही विवाह पहले किया जावेगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय तत्काल पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहां स्थिर रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहां जाऊं। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर
माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। पार्वती जी शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़े प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा विवाह कर दें। शिवाशिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए हो? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कर आओ। गणेश जी माता पिता के वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, माता जी पिताजी, मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ। शिवाशिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा कर परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप भी मानिए, अन्यथा नहीं। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए। ऐसा कह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी के यह वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली है। इसको आश्वासन देकर शिव पार्वती जी ने गणेश विवाह की इच्छा की। 20वां अध्याय गणेश विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप प्रजापति ने शिवाशिव के पास आकर अपनी सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह की बात की। शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती जी और शंकर जी के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह किया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय के पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों से 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोग लिया, तब तक पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने वाले ही थे कि उसके पहले ही उनकी नारद जी से भेंट हो गई। उन्होंने उनसे यह कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो? तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभायमान विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूपी 2 सुंदरी कन्याएं उनके पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। हे नारद, तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार वे घर तक तो पहुंचे, किंतु माता पिता को फौरन प्रणाम कर उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। तब शिव पार्वती जी ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनता पूर्वक शंकर जी से कह सुनकर उनको साथ ले क्रौंच पर्वत पर गई। तब पार्वती जी और शंकर जी को वहां आते देख कुमार विरक्त हो वहां से अन्यंत्र चले गए। शंकर जी पार्वती जी ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्म्य अब तक माननीय है। कुमारखंड समाप्त। आज हमारा रुद्र संहिता का कुमारखंड समाप्त होता है। कल से हम रुद्र संहिता का युद्धखंड आरंभ करेंगे। आज की कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती।
ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव, बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल, जाग्र त्रिशूल धरता शिव, जाग्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु शंभु हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।